समय होगा परमेश्वर के वचन का। भजन संहिता 112 उसके 3 पद पढ़िए भैया। आपस में बातें नहीं करेंगे। 112 के 3 पद पढ़े भैया। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। लिखा है कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। किसका? पहले पद से यहोवा का भय मानता पहले क्या पद। की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हाँ, या की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय। मानता है। यहोवा कहने से समझ में आता है कि ये बहुत लोगों के लिए नया हो जाता है ना। उसको हम लोग अपने देश में हरि बोलते हैं, हरने वाला, ठीक है। और ये बाइबल का वर्ड में उसको यहोवा बोलते हैं। यहोवा मतलब हरने वाला, दुख तकलीफ का हरने वाला। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो यहोवा का नाम के आगे जुड़ा है ना। यहोवा मकादिस, पवित्र करने वाला। यहोवा राफा, चंगा करने वाला, ठीक है। यहोवा शालोम, शांति देने, ऐसा ऐसा करके पद जुड़ता है। ये कैसे होता है मालूम है? जैसे एक व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो काम के अनुसार से उसके पद जो है जुड़ते जाता है, नाम वही रहेगा, ठीक है। तो पद जैसे शिव का सब इंजीनियर है ना, शिव का सब इलेक्ट्रिशियन, मतलब वो जो पद जुड़ते गए ना, आदमी वही है, नाम वही है, तो काम के अनुसार से उसका पद जो है जुड़ते जाता है। इसीलिए जितने लोग हैं जो इस पृथ्वी में आए है ना, अवतार लिए है ना। यीशु अवतार नहीं लिया, यीशु क्या लिया? जन्म लिया। यीशु जन्म लिया, ठीक है। तो जितने लोग आए सबके पद के अनुसार से उनका नाम रखा गया। तो कहने का मतलब ये है, या की स्तुति करो मतलब यहोवा की स्तुति करो, ठीक है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? आशीष पाएगी। इसलिए लिखा है उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। किसका? जो या की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। किसका? जो उसके भय मानते हैं। उनका धन संपत्ति बढ़ते जाता है और उनका धर्म सदा बना रहता है। उनका धर्म सदा क्या रहता है? बना रहता है ना। हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा अपने हम लोग अक्सर सीखते रहते हैं ना कि हमेशा चेक करते रहना चाहिए, अपने आप को जांचते रहना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ। उठते बैठते चलते अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखते रहना चाहिए, ठीक है, कि अभी हम भय में नहीं। जो कोई यहोवा के भय में रहता है ना, वो क्या समझता है कि यहोवा मुझे देख रहे हैं। नीति वचन 15 अध्याय को पढ़ोगे तो यहोवा की आँखें कहाँ? धर्मियों पर लगी रहती है। मतलब उसकी आँखें जो है धर्मियों को देखते रहती हैं, है ना। उसकी आँखें जो है धर्मियों पर देखते रहती हैं। ये सब अगर आप भय में रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक नियम बना लिए हैं इसको कि सुबह बाइबल पढ़ना है, रात में बाइबल पढ़ना है, समय दोपहर। ये ऐसा नियम मत बनाओ। ये रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यू, है ना। हमेशा आप बाइबल पढ़ लिए, एक आध वचन को ध्यान करो, फिर उसके बाद में है ना यहोशू 1:8 में पढ़ते ना
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दे रहना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तब तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली हो। इसमें बने रहो। आप एक बात को और आप लोगों को बता दूं मैं, आप यहाँ आते हैं तो धर्म परिवर्तन के नाम से मत आइएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ ना धर्म परिवर्तन है ना किसी को ईसाई बनाया जाता। यहाँ सिर्फ आपको अपने विषय में जानना है कि मैं हूँ कौन, मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, मैं इस पृथ्वी में आया तो मेरा कर्म क्या, मुझे क्या करना है। जैसे थोड़े और गए खा पिया मर गए निपट गया, ऐसा नहीं। कुछ तो है जो परमेश्वर ने हमें यहाँ बनाकर भेजा है, तो अपने आप को पहचानो। इसीलिए लिखा है ना, आत्म अध्ययन केंद्र, स्वयं के विषय में सीखना है। ठीक है, आप अपने विषय में सीखने के लिए आइए। ठीक है, कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए मत आइए, और वो भी कोई दबाव नहीं है। आते हैं तो ठीक है और नहीं आते हैं तो उसमें भी ठीक है, क्योंकि काम हमारा नहीं है, काम किसका है, परमेश्वर का है। क्योंकि यदि परमेश्वर आपको बचाएगा तो कोई नहीं है जो आपको नाश कर सकता है, और यदि परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको बचा लेगा। ये सारा काम परमेश्वर का है, हम सिर्फ माध्यम हैं। हम सिर्फ क्या हैं, माध्यम हैं सिखाने के लिए, है ना। बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर की आत्मा जो तुम में होके बोलता है। अभी जितनी बातें हम सीख रहे हैं, ठीक है, जितनी बातें अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये सब परमेश्वर का वचन है। मैं अपनी बातें नहीं रख रहा हूँ ना आप लोगों के बीच में। अगर मैं अपनी बात रखता तो परमेश्वर के वचन को किनारे लगा देता, फिर मैं अपनी बात बोलता, अपनी बात कहता, पर मैं अपनी बात नहीं रखता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप घर में हैं तो पर भी अपने आप को जांचें कि मेरे जीवन से कोई गलत तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि पहचानो किसको, खुद को और परमेश्वर की सृष्टि को। परमेश्वर की सृष्टि को, परमेश्वर सबको बनाया है, पेड़ पौधा जीव जंतु जितना है सबको परमेश्वर बनाया है। तो उसकी सृष्टि को पहचानो और खुद को पहचानो। कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो है, जो अपने आप को नहीं पहचानेगा वो लोगों को क्या पहचानेगा, वो दूसरों को क्या पहचानेगा। कभी कभी क्या होता है कि पहचान अगर नहीं होने के कारण खुद से अपने आप को दूर कर लेते हैं, खुद से अपने आप को दूर कर लेते हैं। आप अपने आप को देखना कि कहीं आप अपने से तो दूर नहीं हो रहे हैं। यदि आप अपने से दूर हो रहे हैं तो ये समझो कि शैतान का काम आपके जीवन में चालू है, क्योंकि आपको अपने खुद से दूर कर रहे हैं। और दूर होने का मेन कारण क्या रहता है, वह विचार। आपके विचार यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो आप बना के चलेंगे, ले के चलेंगे लोगों को। और यदि आपका विचार यदि परमेश्वर के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो आपके पास है वो भी आपसे दूर भाग जाएगा। और आप कोशिश करोगे बनाने के लिए तो नहीं बनेगा। इसीलिए आप परमेश्वर के विचार रखें, परमेश्वर की मनसा रखें, ताकि लोग आपके साथ बने रहें और आप लोगों को अच्छी बातें बताएं और शांति का निवास आप लोगों के बीच में बना रहे। हम लोगों को बहुत सारी बातों में धोखा होता है जो हम नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण ही हमारे घर में धन संपत्ति नहीं ठहरता, धन संपत्ति नहीं ठहरता। पता है, यीशु ने कहा था कि दिन भर की रोटी मुझे दिया, मतलब दिन भर की है तो उन्हीं बातों में आप क्या करो, संतोष करो। और यदि अधिक है, ठीक है, अगर अधिक है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं स्वभावदेशक 5 अध्याय उसको 19 पढ़िए भैया। हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, हर एक को धन संपत्ति परमेश्वर देता है। आपको पता है, नीति वचन 3:16 को पढ़ोगे तो लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में धन। और यदि दोनों पड़ गए तो हम महिमा में और प्रतिष्ठा में दोनों में ऊपर उठाए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है
वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर धन संपत्ति दी हो, जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान। क्या समझ में आया जी? है क्या समझ में आया सुदर्शन चाचा? किसको समझ में आया जी कि वचन से क्या बोलना चाह रहा है परमेश्वर? मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि आपके पास जितना भी संपत्ति है, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, समझ रहे ना, उसको खर्च करने का बुद्धि यदि परमेश्वर दिया है, शक्ति यदि परमेश्वर दिया है, तो ये समझो कि ये ऊपर का वरदान है, परमेश्वर का वरदान है ना। कई लोगों के पास कम पैसा रहता तो कूदते हैं, है ना, कि गई इतने पैसा है, और वो उड़ जाता है। और जिसके पास अधिक संपत्ति होता है वो आ जाता है। ठीक है, दोनों स्थिति में आदमी जो है अपने आप को खो देता है। कम है इसलिए बोलते हैं खंग जाए तो कवाए मत, और बढ़ जाए तो बौराए मत। ये दोनों स्थिति में समझना है। अगर आपके पास है उन बातों में क्या करो, संतोष करो। और यदि अधिक है, अगर अधिक है तो खर्च करने का बुद्धि और शक्ति देता है। ये परमेश्वर का वरदान है। ये परमेश्वर का क्या है? वरदान है ना। जब तक परमेश्वर के वरदान हमें नहीं मिलेगा तब तक हम खर्च करने नहीं जानते। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है वो अपने पैसा खर्च, अपना संपत्ति खर्च कहाँ करेगा जी? हैं? तंबाकू में करेगा, गुड़ाखू में करेगा, बीड़ी में करेगा, दारू में करेगा क्या? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है अपना संपत्ति अच्छे जगह में खर्च करेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। समझ रहे? कभी कभी क्या होता है कि गलती हमको पुरुष में दिखता है ना, पर हम मतलब स्त्रियां भी अपने आप को जाती है ना। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढहा देती है। मूढ़ स्त्री को कुछ भी समझाओ समझ में नहीं आता है। मोर मुर्गी की एक टांग, वो जो बोल दिया सो बोल दिया। मूढ़ कहने से सब चीज़ जानती है, परमेश्वर के विषय में जानती है, वचन के विषय में जानती है, ये भी जानती है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, फिर भी वो वही करेगा जो उसकी स्वभाव में है। इसलिए बोलते हैं ना, आप अपना स्वभाव बदलें। आदतन पाप छूट जाता है पर स्वाभाविक पाप जल्दी से छूटता नहीं है। आप अपना स्वभाव बदलें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप परमेश्वर की भय मानते हैं तो आपके धन संपत्ति क्या होगा? बढ़ेगा। धन संपत्ति क्या होगा? बढ़ेगा। और आपको परमेश्वर शक्ति भी देगा कि उसको कैसे खर्च करें। यहाँ पर इसी बात को बोला है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उससे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति दी हो, वह परमेश्वर का वरदान है। धन संपत्ति से आनंद कैसे मिलता है? आनंद लोग जो हैं अलग अलग तरीक़ा से खोजते हैं। जब आपके पास धन संपत्ति है तो आनंद कैसे मिलता है? अपने घर परिवार के साथ। अगर जो भी आप खाते हैं या जो भी खर्च करते हैं अपने फैमिली, अपने परिवार के बीच में उसका है ना लाभ उठाएं, क्योंकि परमेश्वर के दी हुई भाग है। एक बात और बोलता है, देखो व्यवसाय 26 उसका 18 पर। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना राजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। हाँ,
ये परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं। परमेश्वर का धन क्या है? हाँ, परमेश्वर का धन क्या है इस पृथ्वी में? वो हम हैं। हम हैं परमेश्वर के धन। कोई अपने धन संपत्ति को गंवाना चाहता है? कोई अपना धन संपत्ति को इधर उधर खोना चाहता नहीं चाहता? तो हम परमेश्वर के क्या हैं? धन संपत्ति है ना। किससे? तो आत्मा में। आत्मा में हम परमेश्वर के धन संपत्ति है। ठीक है। तो जैसे कि हर एक मनुष्य सरकार का संपत्ति है। अभी सरकार क्या किया जी? जनगणना किया ना। किस चीज़ का? किस चीज़ का? अभी मकान का हुआ है, उसके बाद में मनुष्य की जनगणना होगा। मकान का जनगणना हुआ, लोग कई प्रकार की सोच रहे थे, अपने अपने विचार लगा दिए, कुछ नहीं। कई लोग तो अपने गाड़ी मोटर को नहीं बताया, साइकिल लिखवा दिए, कारण राशन नहीं मिलेगा करके सोसाइटी में। ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार जानना चाहता है कि मेरे अपने लोगों के बीच में कितना धन संपत्ति है। इसीलिए आप खोल के बताओ ना कि हम देश में रहते हैं, भारत में, और हमारे पास इतना धन संपत्ति है करके सरकार को बताओ। तो छिपा दिए कई लोग, सोसाइटी के चावल नहीं मिलेगा करके। ऐसा नहीं है। अभी होगा जनगणना, मनुष्य की जनगणना। परमेश्वर जनगणना करता है, मनुष्य की गिनती करता है कितने हैं। समझ रहे हैं ना। एक मनुष्य को यदि नुकसान हो जाए तो कानून व्यवस्था देखियो, उसके पीछे दौड़ जाता है कि ये नुकसान कैसे हुआ, इस चोटिल कैसे हुआ, इसको मारा कौन, उसका सज़ा नियुक्त किया गया है। तो सरकार के लिए हम धन है शरीर में, पर आत्मा में हम परमेश्वर का धन है। आत्मा में हम परमेश्वर का धन है। सरकार को आत्मा से मतलब नहीं है, सरकार को शरीर से मतलब है। और परमेश्वर को शरीर से मतलब नहीं है, परमेश्वर को आत्मा से मतलब है। परमेश्वर को आत्मा चाहिए और सरकार को शरीर चाहिए। शरीर की गिनती होता है, ठीक है। पर सरकार के लिए हमारा शरीर ये सब उसका धन संपत्ति है, पर परमेश्वर के लिए हमारा आत्मा जो है उसका धन है, ठीक है। पर ये भी ध्यान रखना कि आपके अंदर आत्मा जिंदा है कि नहीं। आपके अंदर आत्मा जिंदा है कि नहीं। परमेश्वर आत्मा कैसे जिंदा हो जाता है? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। और परमेश्वर मरे हुए को नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। अगर आप जीवित हो तो मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर खड़े होकर आप गलत कर ही नहीं सकते। न मुंह से गलत बोल सकते, न विचार सकते, अगर आप जीवित हो तो। और यदि अब आप आत्मा में मरे हुए हैं तो आप लड़ाकू हैं, क्रोधी हैं, हाँ, लालची हैं, झगड़ा करने वाले, बहुत सारी चीज़ें। यदि आपकी आत्मा मरा हुआ है, और यदि आत्मा जिंदा है तो आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, क्योंकि जीवितों का परमेश्वर है, मरे हो नहीं। और जब आप जीवित हैं तो परमेश्वर आपके साथ हो लेता है, परमेश्वर आपके साथ चलता है। मरे हो के साथ कोई चलता है क्या? अगर कोई मनुष्य मर जाएगा तो उसके साथ कोई थोड़ी चलेगा, नहीं चलता है। अगर मनुष्य जिंदा तो जिंदा जिंदा चलते रहते हैं। वैसे ही परमेश्वर यदि आत्मा में यदि आप जिंदा हो तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपके साथ निवास करेगा, आपके डेरा में रहेगा, आपसे बातचीत करेगा, ठीक है। तो आप अपने आप को देख लो कि आत्मा में जिंदा हो या मरे हुए हैं। अब पहचान आपके पास है। यदि आप आत्मा में जिंदा है तो आप बैर नहीं करेंगे दूसरे के प्रति। अगर आप आत्मा में जिंदा है तो हर परिस्थिति को आप बनाएंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। ये आत्मा की पहचान है। पर जिसके पास यदि आत्मा नहीं है वो हर हमेशा बुराई, चारी, चुगली, इधर उधर में लगे रहेगा, और जो अपने आप को सही बनाता है वो ज़्यादा गलत है। याद रखें, इसलिए लिखा है कि अपने आप को पहचानो और अपने आप को छोटा बनाओ। अपने आप को क्या बनाओ? छोटा बनाओ, है ना। तो ये है, यहाँ पर लिख दिया, पढ़ो भैया फिर से उसको।
व्यवस्था रहा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा की धन संपत्ति माना है। हाँ, अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना कर। यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं सब, तो आप उसकी धन संपत्ति है ना। अगर आपके जीवन में आज्ञा नहीं है या आज्ञा नहीं मानते हैं, देखो एक बात मैं बता दूँ, आज्ञा नहीं मानते उसका, इफिसी 2 उसके 2 पर, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर जिनमें पहले तुम इस संसार की रीति पर, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे तो संसार की रीति विधि के अनुसार जीते थे। मतलब आपको जो अच्छा लगता था वही करते थे। कहने का मतलब ये है, रीति विधि की बात आता है तो दुनिया उसमें चले जाता है। रीति विधि के अनुसार ये कि आप अपने मन मौजी के अनुसार चलते थे, आपको जो अच्छा लगता था वही करते थे। ठीक है, वो आपको कुछ सिखाता तो सिखाने वाले को नहीं मानते थे, आपको जो अच्छा लगता था वही करते थे, है ना। तो इस संसार की रीति विधि के अनुसार चलते थे, जिनमें पहले तुम आगे और आकाश के अधिकार के हाकिम और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अपनी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करते थे। उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कौन? वो लूसीफर, वो दुष्ट, जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, सत्य के विरोध में काम करता है। ठीक है, उसके अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के अनुसार कार्य करते थे, है ना। अब भी आज्ञा ना मानने वाले जो है उसी के अनुसार कार्य करता है, जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है। ठीक है, परमेश्वर के विरोधी हम भी हो सकते हैं। हम कैसे परमेश्वर के विरोधी बनते हैं? बताओ, हम कैसे परमेश्वर के विरोधी हैं? रोमी 1:28 क्या लिखा? 1 अध्याय के 28 पर, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर के विरोधी। जब लोगों ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जानना ना चाहा, समझना ना चाहा, उसको खोजना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अनुचित कहने से जो उचित नहीं है वो काम करें, है ना। कोई अपना बुराई करेगा क्या? अगर मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ तो मैं अपने बच्चे की बुराई करूँगा, या मेरे बच्चे मेरे बुराई करेंगे, या मैं अपने पत्नी की बुराई करूँगा, या मैं अपने घर का बुराई करूँगा? तो जिन्होंने परमेश्वर को ना जाना, जिन्होंने परमेश्वर को ना जाना, मतलब कहने मतलब ये कि ये लोग, ऐसे लोग परमेश्वर के विरोधी हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। ऐसे लोग परमेश्वर के विरोधी हैं। अगर आप चलते हैं तो अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कोई कमज़ोर दिखता है प्रभु में, इसलिए लिखा है ना कि जो विश्वास में निर्बल है उसको अपनी संगति में ले लो। जो कमज़ोर दिखता है उसके लिए प्रार्थना करो। भाई, परमेश्वर आपको प्रार्थना करने की शक्ति दिया है। यदि आपके घर में मुसीबत है, दूर नहीं होता है, तो आप परमेश्वर में नहीं हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है। यदि परमेश्वर आपकी सुनता है तो आपके घर में कोई समस्या हो ही नहीं सकता। यदि आप आत्मा में जिंदा है तो परमेश्वर आपके घर की सारी समस्या दूर करेगा। ठीक है, तो ये है। तो अनुचित काम करे, और क्या लिखा आगे? इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भागे और पाप और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर
बदनाम करने वाले, बदनाम करने वाले, चुगलखोर और परमेश्वर से घृणा करने वाले, हाँ दूसरों का अनादर करने वाले, हाँ, अभिमानी, भीख ये है परमेश्वर की विरोधी, ये है परमेश्वर के विरोधी। और जो इस तरह से बात करता है, अगर आप आत्मा में जिंदा है तो ऐसे को क्या करो, वचन में लिखा है ताड़ लिया करो, मतलब दूर हो जाया करो, या ऐसे को अपने पास में मत रहने दो, क्योंकि इनके चलते हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। और जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, सब चीज़ में आगे दे करता है ना। सुनने के कारण यह आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। कहने मतलब ये है कि यहाँ तक धन संपत्ति देगा। एक व्यक्ति है जिसको धन संपत्ति दिया, सिर्फ वो परमेश्वर का भय मानता था और उसको धन संपत्ति दिया, है ना। दूसरा इतिहास 1:11 पर हम दोनों तरफ से देखिए, यदि हम परमेश्वर के भय मानते हैं तो हम कैसे हैं, और यदि हम जिंदा हैं तो हम कैसे हैं, और यदि आत्मा में मरे हुए हैं तो हम कैसे हैं। तो हम स्वयं को पहचान सकते हैं कि मैं आत्मा से मरा हुआ व्यक्ति हूँ। तो दुख की बात है, समय के रहते हुए आप अपने आप को तैयार कर लो, प्रार्थना करो, बोलो प्रभु कि मुझ में वो जीवित आत्मा दे, मैं भी जीवितों के बीच में रह सकूँ। क्या लिखा भैया? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर ने किससे कहा? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी। हाँ, ना तो सुलेमान करके एक राजा था, ना उसने धन संपत्ति मांगा, ना अपने दुश्मन की जान मांगा, ना अपना बड़ाई प्रशंसा मांगा। समझ रहे ना? एक परमेश्वर का भक्त वो क्या मांगा? आगे केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा। सिर्फ बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, इससे बड़ा धन नहीं है ना। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं पूछता था बच्चे लोगों से कि क्या चाहिए अपने बच्चे लोगों को, आप लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए पापा? तो बच्चे लोग बोलते थे नहीं पैसा नहीं चाहिए, पापा चाहिए। मैं बोला क्यों? अगर आप रहोगे तो पूरा पैसा तो हमारा ही है। बच्चे लोगों की सोच देखो ना। कहने मतलब ये है कि ये छोटे बच्चे लोग जिनके मन निश्चल है, निष्कपट है, उनके विचार को देखो। अगर हम बड़े हो गए हैं, यदि कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत पड़ेगा तो क्या मांगेंगे? धन संपत्ति। पर कि रियल में क्या मांगना चाहिए? बुद्धि और ज्ञान मांगा। कौन? सुलेमान। और तब आगे क्या लिखा? केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। हाँ, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तो दिया गया। आगे मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा। हाँ, धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, और जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हाँ, ना जिसके पास ना तो किसी को मिला और ना किसी को मिलेगा, इतना धन संपत्ति उसको दिया परमेश्वर ने। सिर्फ उसने क्या किया? बुद्धि और ज्ञान मांगा। तो आप अपने आप को देखो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम सब अपने आप को देखें और अपने आप को पहचानें। ठीक है, अपने आप को देखें और अपने आप को पहचानें। इसलिए यहाँ लिखा है सहोदय सब फिर निकालेंगे आप उसके 5 के 19 पद में। ये कौन बोल रहा है मालूम है? सहोदय सब वही सुलेमान बोल रहा है जिसको धन संपत्ति परमेश्वर दिया। और क्या बोल रहे मालूम है? आपको पता है, आप सहोदय सब को पढ़ना
इतना धन संपत्ति था, फिर भी उसकी बुद्धि जो है ठिकाने पर था, बिगड़ा नहीं था। उसने अपने धन संपत्ति का सही इस्तेमाल किया। आपके पास जो कुछ है उसका सही इस्तेमाल करना जाने, सही इस्तेमाल करें। और जब आप सही इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहता है। जो कुछ है उन्हीं बातों में क्या करो, आप संतोष करें, कूढ़े मत। हाँ, मेरे पास इतने अच्छे कर, मेरे पास इतने अच्छे करके मत कूढ़ें। इसलिए लिखा है, सब वो बोल रहा था, वही सुलेमान बोल रहा था, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर धन संपत्ति दी हो, परमेश्वर ने इसको धन संपत्ति दिया नहीं, इतिहास में जो पढ़ रहे थे, और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। जो आपके पास धन संपत्ति है उसको आनंद भोगने के लिए और ठीक है और परिश्रम से जो कुछ आप करते हो सब देता है, वो भी वो शक्ति है जो आपको मिला है, वो परमेश्वर का वरदान है ना। अभी किसी को 1 लाख दे दो ना, तुरंत धर के भाग जाएगा, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक। और पैसा जेब में रहता है तो आकर के बाद क्या हो गया, क्या है, और जब पैसा ख़त्म होता है तो भैया नमस्ते का यहाँ आ जाता है ना आदमी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास है और नहीं है, दोनों स्थिति में आप परमेश्वर के भय में रहें। और परमेश्वर के जब भय में रहते हैं तो यहाँ लिखा है 112 के 3 में, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। और धर्म क्या है जी? अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उन सारे नियमों के मानने की चौकसी करें। ठीक है, उन सारे नियमों के मानने की चौकसी करें, यही तेरे लिए धर्म है। पर एक वचन उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। 2 कुरिन्थी 9:9 जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहे। हाँ, और नीति वचन में पढ़ना है ना, जो छितरा देता है उसे एक भी घटी नहीं होता, और जो बटोरते रहता है उसका हमेशा घटी होता है। कौन बटोरते रहता है जी? जिसको विश्वास नहीं है कि कल मुझे परमेश्वर देगा, जिसको यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मुझे अपने जीवन में आनंद और शांति से रखे, वो हमेशा बटोरते रहता है। और जिसका विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे देता है, वो हमेशा छितरा देता है ना, दान देता है। जिसके पास नहीं है उसको देते रहता है, ये ले ले, पाने की आशा नहीं, पाने की आशा नहीं रखती। ये है परमेश्वर की आत्मा की पहचान, जो जीवित लोगों की पहचान है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रभु अपने कहे हुए वचन से हमें आशीष दे।